नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा। सच कहते हैं, शिव का आशीर्वाद जिसे मिल जाए उसका जीवन सफल हो जाता है। एक बार जो कर ले शिवलिंग का स्पर्श तो मिल जाता है 7 जन्मों का पुण्य। और इसी पुण्य को कमाने सागर की लहरें भी दौड़ी चली आती हैं भोले भंडारी का अभिषेक करने। आज धर्म की इस खास पेशकश में हम आपको दर्शन कराएंगे ऐसे ही कुछ शिव धामों के जहां दिखता है साक्षात महादेव का चमत्कार। तो चलिए सबसे पहले गुजरात के भरूच जिले में जहां सागर की लहरें करती हैं शिवलिंग का अभिषेक। हर सुबह महादेव के अनोखे अभिषेक को देखने उमड़ने लगता है भक्ति और श्रद्धा का रेला। हर जुबां पर होता है हर हर महादेव का जयकारा। ऐसा लगता है जैसे शिव की शक्ति से बंधे भक्त दुनिया से बेपरवाह खींचे चले आते हैं औघड़दानी की इस अनोखी लीला के दर्शन कर उनका आशीर्वाद पाने, उनके चरणों में अपना सिर नवाने के लिए। युग आते युग जाते हैं। आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि महादेव का स्पर्श पाने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए न केवल मनुष्य बल्कि प्रकृति भी रहती है व्याकुल। तभी तो समंदर की ये लहरें भी स्वयं को रोक नहीं पाती और दिन में 2 बार आकर करती हैं महादेव का जलाभिषेक। तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। शिव नाम प्यारा मेरा, शिव नाम प्यारा। गुजरात के भरूच जिले के जंबूसर तहसील के गांव कावी में समंदर किनारे विराजते हैं स्तंभेश्वर महादेव। मान्यता है कि यहाँ साक्षात महादेव का वास है और यही वजह है कि समुद्र देवता भी भोले भंडारी के दर्शनों का मोह त्याग नहीं पाते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्वार के समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि ये प्रक्रिया सदियों से सतत चली आ रही है और उन्होंने इस नियम को कभी टूटते नहीं देखा। विशेष बात यह है कि भक्तों को इस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन पूजन करने और महादेव का स्पर्श करने का मौका दिन में केवल 4 घंटे के लिए ही मिलता है। बाकी समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न रहता है। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव शंभू के पुत्र कार्तिकेय स्वामी 6 दिनों की आयु में ही देव सेना के सेनापति नियुक्त कर दिए गए थे। इस समय ताड़कासुर नामक दानव ने देव सेना को आतंकित कर रखा था। देव, ऋषि, मुनि, आमजन सभी बेहद परेशान थे। कार्तिकेय स्वामी ने अपने बाहुबल से ताड़कासुर का वध कर दिया। वध के उपरांत कार्तिकेय स्वामी को ज्ञात हुआ कि ताड़कासुर भोलेनाथ का परम भक्त था। ये जानने के बाद व्यथित कार्तिकेय स्वामी को भगवान विष्णु ने शिवलिंग की स्थापना कर भोले की आराधना करने की सलाह दी, जिससे उन्हें मानसिक शांति मिल सके। सभी देवताओं ने एकत्र होकर महिसागर संगम तीर्थ पर विश्वनंदक स्तंभ की स्थापना की। पश्चिम भाग में स्थापित स्तंभ में भगवान शंकर स्वयं विराजमान हुए। तभी से ये तीर्थ स्तंभेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भगवान शिव जी का स्कंद महापुराण के कुमारिका खंड में खूब विस्तार पूर्वक यहाँ पर इसका महत्व मिलता है। भगवान कार्तिक स्वामी ने यहाँ पर तपस्या किया था और उन्होंने भगवान शिव जी की आराधना इसी तीर्थ क्षेत्र में की थी और भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर के कार्तिकेय को दर्शन दिया था। जो भी मनुष्य विषुव योग में, वैधृति योग में और पूर्णिमा और चंद्रमा और अमावस्या तिथि में यहाँ पर आएगा और भगवान शिव जी की पूजा करेगा, उसको यहाँ मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। ऐसा भगवान शिव जी का वरदान इस तीर्थ क्षेत्र को मिला हुआ है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि और हर अमावस्या पर मेला लगता है। प्रदोष, पूनम और 11 को पूरी रात यहाँ चारों प्रहर विशेष पूजा अर्चना होती है।
श्रद्धालु दरिया द्वारा शिव शंभू के जलाभिषेक के इस अलौकिक दृश्य को देखने और भक्ति के इस अद्भुत रूप के साक्षी बनने के लिए दूर दूर से यहाँ चले आते हैं। भरूच से गोपी घांघर के साथ दिग्विजय पाठक, आज तक। अब आपको लिए चलते हैं दीव, जहां समंदर की लहरें दौड़ी चली आती हैं महादेव के चरण पखारने। समंदर और शिव का ये मिलन इतना अद्भुत होता है कि देखने वाले पलके झपकाना तक भूल जाते हैं। महादेव हैं करुणा के सागर। मोने उनके चरणों में न्योछावर। उमड़ आती हैं सागर की लहरें। शिवलिंग का स्पर्श पाकर मीठा हो जाता है खारा सागर। आए तेरे द्वार सुन लो पुकार कर दो पुकार भोले बाबा। लहर लहर व्याकुल है महादेव का स्पर्श पाने के लिए। धारा धारा होना चाहती है धन्य इन शिवलिंगों को छूकर। सागर हो जाना चाहता है न्योछावर शिव शंकर की महिमा पर। माना शिव सागर में लीन हो जाना चाहता हो अरब सागर। शिवलिंग को छूकर लौटती लहरें सुनाती है कहानी द्वापर युग की, जब यहाँ पड़े थे पांडवों के कदम। वनवास काल के समय वन वन भटकते पांडवों ने यहाँ किया था विश्राम। हस्तिनापुर के 5 राजकुमार अपने वनवास के दौरान नियम संयम से जीवन बिताते थे। कहा जाता है कि पांडवों ने इस स्थान पर कुटिया बनाई थी। 5 शिव भक्त भाई शिवलिंग का दर्शन पूजन किए बगैर भोजन ग्रहण नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पांडवों की पूजा अर्चना के लिए कोई शिवलिंग नहीं था। ऐसे में 5 भाइयों ने समुद्र से कुछ दूरी पर 5 शिवलिंगों की स्थापना की। इसके बाद पवित्र जल से पांडवों ने महादेव के इन प्रतिरूपों का अभिषेक किया। पांडवों से स्थापा हुआ भगवान गंगेश्वर महादेव। पांडवों ने अज्ञात काल दरमियान ये लिंगों की स्थापना की। धीमे धीमे समुद्र नजदीक आता रहा और ये भोलेनाथ पर अभिषेक करता रहा। लोग पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, लेकिन यहाँ जो है वो समुद्र भोलेनाथ का अभिषेक करता है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। कहा जाता है जब पांडवों ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की तब सागर नजदीक नहीं था, लेकिन यहाँ शिव प्रतीक के स्थापित होने के बाद सागर भी धीरे धीरे उनके करीब खींचा चला आया। आज भी सागर की कलकल बहती धारा महादेव के चरण पखारती है और खुद को धन्य मानती है। ये शिव का चमत्कार नहीं तो और क्या है कि दिव में अरब सागर की जो लहरें शिवलिंग का अभिषेक करती हैं, उनका पानी मीठा हो जाता है। शिवलिंग का स्पर्श पाते ही खारा जल मीठे जल में बदल जाता है। इन धाराओं की महिमा गंगा जैसी महान हो जाती है और यही वजह है कि इस धाम को गंगेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। महिमा अपरंपार है तेरी भोला तेरा नाम। इस स्थान की महिमा ऐसी है कि देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आते हैं। युवक युवतियां और नवविवाहित जोड़े यहाँ आकर शिवलिंग के दर्शन करते हैं। कहा जाता है यहाँ भोले के अद्भुत रूप के दर्शन करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है। जिस भक्त ने यहाँ माथा टेक लिया उसे अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं सताता। विपिन बामनिया, दीव, आज तक। दीव में ही
ही विराजते हैं डोनेश्वर महादेव, जिनका दर्शन भी भक्तों का बेड़ा पार लगा देता है। यहाँ भोले भंडारी का अभिषेक कोई पुजारी या कोई भक्त नहीं करता, बल्कि जल की तेज धारा 24 घंटे औघड़दानी को सराबोर करने के लिए मौजूद रहती है। ये धारा कहाँ से आती है, इस बात का ना तो कभी पता चल पाया है, लेकिन डोनेश्वर महादेव के चमत्कारी रूप को देखकर भक्त धन्य हो जाते हैं। सबसे बड़ी पहेली, शिव की महामाया। आंखों के सामने चमत्कार, दर्शन मात्र से पूरी हर मुराद। हे शिव शंकर हे करुणाकर। आज आप अपनी आंखों के सामने चमत्कार होते हुए देखेंगे, असंभव को संभव होते हुए देखेंगे, शिव की असीम शक्तियों को साकार रूप में देखेंगे। सुनिए अर्ज हमारे। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, क्योंकि हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो पहेली जिसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। महादेव का अनोखा अभिषेक। महादेव का अभिषेक करती, उनके चरण पखारती जल की इस धारा को देखिए। निर्मल जल के इस स्पर्श को पाकर शिव और अधिक पावन हो उठते हैं, दिव्य हो जाते हैं। ये तस्वीर तो हर भक्त को दिखती है, नहीं दिखता तो ये कि आखिर ये जलधार आती कहां से है, कहां से फूटती है धारा, और कैसे सर्वशक्तिमान डोनेश्वर महादेव का अभिषेक कर समाहित हो जाती है नदी के मुख में। दीव में गिर के घने जंगलों में सजता है औघड़दानी डोनेश्वर महादेव का दरबार। रहस्य की कई परतों में लिपटे हैं महादेव और यहाँ की हर वस्तु। कहते हैं हजारों सालों से महादेव का इसी तरह अभिषेक होता आ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये जल आखिर आता कहां से है, इस बात का कई लोगों और संस्थाओं ने समय समय पर पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। आखिरकार इसे महादेव का चमत्कार मानकर छोड़ दिया गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कहते हैं डोनेश्वर महादेव का मंदिर गुरु द्रोण ने बनवाया था और उनके आदेश पर ही जलधारा प्रकट हुई। धूप हो या छाया, ठंड हो या गर्मी, बारिश का मौसम हो या सूखा पड़ा हो, जल की बूंदें इसी तरह एक ही दिशा में अनवरत गिरती रहती हैं, भक्तों को धन्य करती रहती हैं। शिव के चरण चूमने के बाद जल नदी के अंदर समाहित हो जाता है और फिर इस रूप में फूटता है। कहते हैं कि इस जल में भोले शंकर की असीम शक्तियां हैं और जो भक्त इसका स्पर्श कर लेते हैं, खुद पर छिड़क लेते हैं, उसके 7 जन्म संवर जाते हैं, हर कामना पूरी हो जाती है। दीव से विपिन बामनिया के साथ आज तक ब्यूरो। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।